गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना, गेटरमैन कोच सिंथेसिस क्या है लिख लीजिए पहले। किसी भी रिएक्शन को पहले शॉर्ट में लिख लिया करिए तो आपको पैटर्न पता लग जाए। गेटरमैन कोच सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए इसमें क्या क्या करना है हमको। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव converted into benzaldehyde, benzene or its derivative converted into benzaldehyde or substituted benzaldehyde, substituted benzaldehyde by action of CO, by action of CO in presence of HCl and anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3 और Cu2Cl2 ये दोनों कैटेलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 या Cu2Cl2 ले लो, किस तरीके से, कैटेलिस्ट के तरीके से, और HCl और CO से रिएक्शन होगा बेंजीन का तो बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर डेरिवेटिव लेंगे जैसे टोल्यूइन ले लिया है ना, कुछ और लेंगे तो बेंजल्डिहाइड के क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच सिंथेसिस या गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। किससे किसकी रिएक्शन करानी है, बेंजीन की रिएक्शन, CO HCl, एनहाइड्रस क्या ले लें, AlCl3 ले लो या Cu2Cl2 ले लो। ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड। लिख लिया। अब देखो एक और क्या, ये जो था ना जिसको एल्डिहाइड लिख दिया, ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड बन रहा था मैंने उस बेसिस पे लिख दिया, बट ये गेटरमैन एल्डिहाइड नहीं है। HCl लगाएंगे तब होगी गेटरमैन एल्डिहाइड। स्टार बना के नीचे लिख लो, इस रिएक्शन के नीचे यहाँ पे बनाओ स्टार और यहाँ पे लिख लो, if we use
HCN, HCN in place of CO. If we use HCN in place of CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे क्या यूज कर दो, HCN, बाकी सब सेम रहेगा। तो रिएक्शन को क्या नाम देंगे? तब दूसरा रिएक्शन है, उसको बोलते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या ही बेसिस है, वहां पे तो एल्डिहाइड बनाई है तो भी। तो इसको बोलते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। HCN यूज करना है। ठीक है, या और करके लिख लो इसको, गेटरमैन फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, गेटरमैन फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल तो सीओ होता है, फॉर्माइलेशन इसको क्यों कह रहे हैं? हाँ लिख लो, लिखो भैया। फॉर्माइलेशन किस बेसिस पे कहा इन्होंने? जी, तो क्या ऐसे ही थोड़ी निकली रहती है लोगों की औकात, है ना? इस ऐसे ही तो परेशानी थोड़ी होती है, यूं ही थोड़ी बच्चे हैरान रहते हैं। हाँ हाँ, क्या है, हजारों हजारों की संख्या में रिएक्शंस हैं, है ना? थोड़ा सा रिएजेंट, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो जाता है। अब बच्चा भी कितना, एक पैटर्न 2 4 6 10 पैटर्न, 50 पैटर्न तो समझ आता है, उसमें भी कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता है। तो इसलिए जो सेट ऑफ रूल पे चीजें चलती हैं वो तो बच्चा याद कर लेता है। मैं बता दूंगी आपको उसकी, जिसकी इम्पोर्टेंट होगी ना उसकी बता दूँ। इसमें एक चीज लिख लो बस स्टार बना के, इमीन इंटरमीडिएट इसमें भी बनता है, इसमें ये वाले इमीन इंटरमीडिएट, इमीन, वही CH डबल बॉन्ड NH, वही नहीं, वही नहीं, ग्रुप याद होने चाहिए। जैसे ही बोले इमीन वैसे ही क्या ध्यान में आना चाहिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH। एमीन होता है कार्बन, 1 डिग्री एमीन होता है कार्बन के साथ NH2, और इमीन होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इमीन इंटरमीडिएट बनेगा। ऑल्सो क्या लिखने की जरूरत है, यही बनता ही है। हाँ, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इमीन। ये वाली में, ये वाली में, नीचे वाली में, नीचे वाली में एन का इन्वॉल्वमेंट यही हुआ है ना, ध्यान से देखो, एन यहीं पे आया है, HCN से एन यहीं पे आया, उसमें एन आया ही नहीं था, तो उसमें इमीन के कोई चांसेस हैं? कोई चीज दिख रही है ऐसी? नाइट्रोजन है ही नहीं कहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहीं पे भी, रिएक्टेंट में होगा तो ही प्रोडक्ट। अभी नहीं,
अभी नहीं, बाद में बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे। वो भरा हुआ पूरा। चलो अगला लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN से, हाँ अभी भी एल्डिहाइड ही बना रहे हैं। फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड एल्डिहाइड बना रहे हैं किससे? बोर्ड में आपके आते हैं, आपको पता है ना क्या आता है? इससे इससे ये कैसे बनाओगे? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे कन्वर्जन्स जो आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है आपको। किससे बनाना हाइड्रोसाइनिक एसिड? मतलब HCN की बात हो रही है, HCN का रिएक्शन होना है RMgX से। रिएक्शन किससे कराएंगे? RMgX। RMgX क्या होता है मालूम है सबको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे बनाएंगे क्या? एल्डिहाइड। ड्राई ईथर। ज्यादातर जहां पे भी RMgX काम करता है कौन सा मीडियम आता है? ड्राई ईथर। ठीक है, पैटर्न ऑफ रिएक्शन देख लिया जाए, देखा जाए कैसे होगा। पहले सीधे प्रोडक्ट लिख दें, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे होगा। पहले प्रोडक्ट लिखो। RCHO बनेगा, MgOH बनेगा, और नाइट्रोजन जाएगा, शायद अमोनिया बनाएगा। क्या हो गया? आराम से बाद में। क्या रिएजेंट है? ये प्रोडक्ट लिखा है ना दीदी? ओ भगवान, ऐसे करोगी तुम रजत? बगल में सारांश बैठा है, सारांश इफेक्ट चल रहा है, नोट हो गया तो बताएं। चलो हो गया। ऑनलाइन, ऑनलाइन आप लोग भी विदुषी के अलावा लोग भी बोल सकते हैं क्लास में। पैटर्न ऑफ रिएक्शन देखो, RMgX का रिएक्शन आपको पता है एक ही पैटर्न पे चलता है ना? कौन से पैटर्न पे? एक ही तरीके का कुछ पैटर्न है, ध्यान से देखिए। ये आयनिक बॉन्ड होगा तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ना। आपको पता है कि Mg वाला पार्ट कैसे टूटता है? पॉजिटिव बना करके, है ना? मालूम ही है आपको ये बात, क्योंकि ये मेटल है तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इतनी बात सबको आती है। ठीक, HCN में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इस तरफ, तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव। RMgX की ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, इसी तरीके से पैटर्न ऑफ रिएक्शन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाँ, पहले नेगेटिव पार्ट आएगा, जुड़ेगा पॉजिटिव पे, और फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। तो सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, और ये किस पे आकर के अटैच हो जाएगा? जी, ये कब बोल दिया?
कहाँ आ रहा है ना, जुड़ रहा है ना, जुड़ने दो। एक बॉन्ड कम हो गया और ये पूरी जुड़ गया, ये जुड़ना सबको समझ में आ गया। अब क्या होगा, आरएमजीएस की जहां पे भी रिएक्शन होता है फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। क्या होती है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? H2O से OH MgOH Br पे अटैच हो जाएगा। H2O से OH MgOH Br बना के निकलेगा और H प्लस कहाँ पे अटैच हो जाएगा? N के ऊपर। जी एक मिनट, ज्यादातर गिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है क्या? MgOH Br। H2O जा रहा है तो H2O मतलब H प्लस OH माइनस जा रहा है, तो OH माइनस इस पार्ट पे अटैच होगा, MgOH Br बन के निकल जाएगा और H प्लस इस पे अटैच हो जाएगा। भाई एक ग्रुप निकल रहा है तो एक कुछ चाहिए ना अटैच होने के लिए सिंगल बॉन्ड से, तो H आ गया। अब इसको इमीन बोलोगे, C के साथ डबल बॉन्ड NH, तो क्या बोलोगे इसको? इमीन। यहाँ भी इमीन बन रहा है, देख रहे हैं। अब क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड बनाना है। अब किसको क्या दें? ओ तो आया ही नहीं हमारे पास, CHO बनाना है, ओ कहां से आएगा? अब किस पे अटैच कराएं? क्या करें? नेगेटिव, इस पे कैसा? पॉजिटिव। ठीक, अब क्या करें? इस पे OH लगा दो, इस पे क्या लग गया? देखो भैया, देख लिया। अब क्या करें? कल इसी तरीके का एक रिएक्शन करवाया था, OH का H दे करके अमोनिया निकलवा दिया था। अमोनिया अच्छा लिविंग ग्रुप है, अमोनिया क्या होगा? निकल जाएगा। कैसे? यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता हुआ बाहर निकलेगा, तो ये अमोनिया बना लेगा NH2 के साथ अटैच होकर के, अमोनिया बाहर, और यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया है यहाँ पे। यस और नो? ऑनलाइन। अब ये निगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? अब नीचे उतर आएंगे, नीचे उतर आएंगे तो क्या बना देंगे? क्लियर है बात? कोई हाथ उठा रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ से शुरू हुआ है रिएक्शन। क्लियर है बात? यस और नो? कहाँ से स्टेप से नहीं आया? यहाँ से देखो, ये NH2 ग्रुप बन चुका है। ठीक, अब क्या होना है? NH2 ग्रुप को हटना है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड बनाना है। तो क्या हुआ होगा ऐसा सोचा गया, तो ये जो OH है इसके पास से H प्लस निकलेगा, NH2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे करके H प्लस के फॉर्म में आकर के NH2 के साथ अटैच हो गया, NH2 के साथ H प्लस आकर के अटैच हो गया। तो अटैच कैसे होगा? नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन और अमोनिया बन करके निकल जाएगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नीचे उतर आएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत?
इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, लेकिन कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आ जाए तो क्या होना चाहिए, आंखें चमक जानी चाहिए। और पैटर्न ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्स अप्रॉक्स सेम ही रहता है। ठीक है। तो अब एल्डिहाइड में एक और मेथड है रीमर टीमेन, जो कर चुके हैं, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। एल्डिहाइड बनाने के लिए रीमर टीमेन और आपको पढ़ा चुके हैं, रिपीटेड, रिपीट हो चुकी है ना। चलो अब ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं, ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं जिनसे केवल बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। सारांश कोई दिक्कत है? नहीं, क्या नाम है, हेमांग, कोई दिक्कत है? अब कौन से मेथड पढ़ने हम लोग, कीटोन बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके बाद अपने चैप्टर में बहुत ही कूल और एक्साइटिंग जोन आने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, तरह तरह के अच्छे अच्छे रिएक्शन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो पूछे जा रहे हैं। हाँ, उसकी ज्यादातर हेलो में हो गई थी, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है और लेंदी है। चलो कीटोन बनाएं। कीटोन बना दें, पहले ग्रेगनार्ड रिएजेंट से बना लेते हैं। बनाया जाए? नहीं, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से तो सीख ही चुके हैं, तो नया वाला सीखो पहले। फ्रॉम किससे बना रहे हैं, डाई एल्काइल कैडमियम से। अब ये क्या नई चीज आ गई, अभी तक आरएमजीएक्स कर रहे थे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अब क्या आ गया हमारे पास, डाई एल्काइल कैडमियम R2CD, R2CD। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो क्या होना है पहले। when acyl chloride G, एसाइल क्लोराइड, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एसाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद डाई एल्काइल कैडमियम कीटोन्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा, कीटोन। एसाइल क्लोराइड कौन सा होगा, आर के साथ क्या लगा दें, COCl, और डाइल्काइल कैडमियम को क्या बोलेंगे, R2CD। ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा आपका, क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि एक R आएगा आपका, RCOCl वाला। कीटोन में एक तरफ एक R, एक तरफ दूसरा R। ठीक है, तो एक तरफ R किससे आएगा, डाइल्काइल कैडमियम से, और एक तरफ R किससे आएगा, RCOCl से, RCOCl से। ठीक है, जैसे ध्यान रखो, ये देखो अभी हमने HCN से कराया था CH3MgBr की रिएक्शन, बोर्ड पे देखो हिमांग, बाद में लिखना। तो जो ओरिजिनल हमारा रिएक्टेंट था और CH3MgBr में, तो एक R आपका इससे आया था और एक कार्बन जो बेसिक कंपाउंड था उसमें था, इसीलिए
जो एल्डिहाइड हमारा बना था वो कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का बना। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जितने आरएमजीएस के रिएक्शन होते हैं उसमें जो इसका आर होता है वो जाकर के कंपाउंड में अटैच हो जाता है, मतलब वो आर आपको कंपाउंड में फाइनल प्रोडक्ट में दिखना ही दिखना है। इसीलिए अगर आप ये 2 कार्बन आपको ऐड कराने हैं, कहीं कन्वर्जन आया 2 कार्बन ऐड कराने हैं, तो आप 2 कार्बन का ये C2H5 MgBr ले सकते हो। तो इस तरीके के पैटर्न ऑफ रिएक्शन में ऐसी ही चीज आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये वाले रिएक्शन में आपने लिया क्या, RCOCl, इसकी रिएक्शन करा दी R-2CD, दूसरा R ले लिया हमने बताने के लिए, अगर R सेम ले लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ड्राई ईथर मीडियम, तो एक R इससे आएगा और एक R इससे आएगा। ठीक है, 2 R आएंगे मॉलिक्यूल में और कीटोन आपका बन जाएगा। हाँ, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात, मतलब जो आपका फाइनल कीटोन बन रहा है उसके एक मॉलिक्यूल में एक R किसका होगा, एक आपका R2CD का होगा और एक एसाइल क्लोराइड का। ठीक है, कैडमियम बना लेगा CdCl2। ठीक है, लिख लेते हैं कोई रिएक्शन इसका। मान लो यहाँ पे है CH3COCl, यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास C2H5 होल ट्वाइस CD, ड्राई ईथर मीडियम लगा दिया, तो अब ये C2H5 एक तरफ अटैच होगा और एक तरफ क्या अटैच होगा, CH3, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके, और बन जाएगा आपका CdCl।